जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। देखिए, मई का महीना जा रहा है और जून का महीना आ रहा है। बहुत से मेजर ग्रहों ने परिवर्तन कर लिया है और बहुत से ग्रह आपका परिवर्तन करने वाले हैं। इसी के आधार पर आपका जून महीना, क्योंकि जून महीना बहुत ही खास है, बहुत ही विशेष है, इसलिए जून के महीने में आपके ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थितियां आपको किस तरीके से प्रभावित करने वाली हैं, इस पर हम पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर जो ब्रह्मांड में स्थितियां बन रही हैं, आपके पास दो कुंडलियां होती हैं। एक आपकी स्वयं की जन्म कुंडली होती है, दूसरी क्या होती है, ब्रह्मांड कुंडली। जन्म कुंडली ये निर्धारण करती है आपका ग्रह आपके लिए किस तरीके के प्रभाव देगा। मीठा प्रभाव देगा, कड़वा प्रभाव देगा, खट्टा प्रभाव देगा, कैसा प्रभाव देगा। किंतु ब्रह्मांड वृक्ष है, कहाँ से प्रभाव देगा, कितना प्रभाव देगा, यह निर्धारण करेगा आपका ब्रह्मांड। तो इसी के आधार पर इस वीडियो को हम जानते हैं। देखिए, कई सारे ग्रहों ने पिछले माह परिवर्तन किया है। शनिदेव ने आपके मार्च माह में परिवर्तन कर लिया था। गुरु राहु केतु ने आपके मई में परिवर्तन किया है और यहाँ पर अभी बहुत से ग्रहों का परिवर्तन होना बाकी है और समस्त ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन होना बाकी है। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं कि जून के महीने में आपके लिए किस तरीके से स्थितियाँ निकल कर आने वाली हैं। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है, यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में, तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। चर्चा प्रारंभ करते हैं आपके राशिपति से, शुक्रदेव, जो कि इस समय अति विशिष्टकारी होकर बैठे हुए हैं आपके द्वादश भाव में। शुक्रदेव जब भी द्वादश भाव से गोचर करते हैं, और फिर यह तो आपके राशिपति है तो इनके प्रभाव तो और भी ज़्यादा प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। शुक्रदेव जब भी द्वादश भाव से गोचर करते हैं तो व्यक्ति के जीवन में प्रसन्नता, हर्षोल्लास भर भर के भर देती हैं, क्योंकि शुक्र देखिए लग्जीरियस ग्रह है और इनकी चमक हमें धरती से दिखाई देती रहती है, तो इसलिए ये आपको भी इसी की तरीके से चमका देते हैं। इस दौरान आप ब्रांडेड चीज़ों के शौकीन दिखाई देंगे। बहुत सारे आपके ऐसे शौक़ होंगे जो काफ़ी लंबे समय से आपने नहीं किए होंगे, वो शौक़ पूरे होते हुए दिखाई देंगे। क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे आप, स्वयं के बनाव श्रृंगार पर ध्यान देंगे। स्वयं के इस दौरान रहन सहन पर आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाला है। खान पान बेहद राजसी रहने वाला है और इस दौरान आपकी बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति होती हुई देखी जाएगी। द्वितीय नंबर पे आपके लिए सबसे अच्छा करने वाले हैं गुरुदेव, जो कि आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। धन भाव में बैठे हुए गुरुदेव सबसे पहले तो देखिए, क्योंकि राहु आपके कर्म भाव में बैठे हुए हैं और कर्म संबंधी आपके लिए अचानक प्रभाव लेकर आने वाले हैं। अब ये सम भी हो सकते हैं, विषम भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी विषमता को 90% ख़त्म करेंगे गुरुदेव, क्योंकि ये इन्होंने नवम दृष्टि के साथ राहु को देखा हुआ है और राहु ने भी गुरु को देखा हुआ है। देखिए, गुरु और राहु का किसी भी तरीके से संबंध हो जाए, नक्षत्र संबंध हो जाए, दृष्टि संबंध हो जाए, हर तरीके से गुरु जो है राहु को कंट्रोल में ले लेते हैं, लेकिन बल के अनुसार। इसीलिए हम सदैव आप लोगों से आग्रह करते रहते हैं कि उपाय करना कभी ना बंद करें। गुरु के उपाय तो सर्वोत्तम रहते हैं। गुरु के पास जितना बल होगा उतनी ज़्यादा अरिष्टता शांत होगी। अब यहाँ पर देखिए, लेकिन राहु के पास एक चीज़, कितने भी शुभ हो जाए, कितने भी ये अच्छे हो जाए, लेकिन आपके लिए मानसिक परेशानियाँ, चिंताएं, भ्रम उपहार स्वरूप लेकर आते हैं। गुरुदेव यहाँ से आपके लिए देखिए, धन के लिए स्थितियाँ तो अच्छी कर रहे हैं, आपकी बॉडी को बहुत अच्छा बना रहे हैं। खान पान देखिए, गुरु सात्विक खान पान आपको प्रदान कराएंगे, लेकिन शुक्र राजसी खान पान प्रदान कराएंगे, तो वाणी बहुत पोलाइट रहेगी। धन संचयन के योग बनेंगे कर्म के द्वारा। कुटुंबियों से रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे।
कुटुंबियों का आपको साथ सहयोग भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वहीं गुरु के ने देखिए शनि के साथ भी केंद्र संबंध बनाया हुआ है और शनि यहाँ पर कारक स्थान पर बैठे हुए हैं और आपके राशिपति के सबसे योग कारक प्लेनेट होते हैं शनिदेव महाराज। तो यहाँ पर देखिए गुरु ने आपके लिए बहुत ही शुभ स्थितियों का निर्माण किया हुआ है। यहाँ से शनि की विलंबिता समाप्त होगी और देखिए शनि यहाँ पर हैं तो इस दौरान आपके लिए कोई कर्म संबंधी परिवर्तन करना चाहते हैं उसके लिए भी ये बहुत सुंदर स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा देखिए इस दौरान थोड़ी सी शत्रुता आपको परेशान कर सकती हैं। शत्रुताओं से आपको विचलित नहीं होना है, बल्कि उनको अवॉइड करना है। जितना संभव हो सके उनको अवॉइड करें। बुध देव इस माह 2 बार अपना परिवर्तन करेंगे। सर्वप्रथम ये गुरु के साथ आएंगे तो गुरु के साथ ये बहुत सुंदर स्थितियों का निर्माण करेंगे। गुरु के साथ इनका आना यानी कि आपके धन में वृद्धि, आपकी वाणी का प्रभाव सर्वत्र यानी कि आपकी वाणी ज्ञान के साथ साथ वाणिज्यिक भी होने वाली है। लोगों को समझकर उनके अनुसार वार्तालाप करना। इस दौरान कोई भी व्यक्ति ऐसा ना होगा जो आपकी वाणी से प्रभावित ना हो। आपसे बात करना सभी को अच्छा लगेगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होती हुई देखी जाएगी और आप इस दौरान अपने कंपटीटर्स पर हावी होते हुए देखे जा सकेंगे। कुटुंबी इस दौरान काफ़ी ज़्यादा आपके साथ मधुर संबंध बनाते हुए देखे जाएंगे। हालांकि स्वार्थी लोगों का थोड़ा सा परख करना इस दौरान आपको आना चाहिए। उसके बाद 15 तारीख को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे, वो भी आपके धन भाव में चले जाएंगे। तब आपके धन के लिए स्थितियां बहुत उत्तम बनने वाली हैं। आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होते हुए देखे जाएंगे। इस दौरान प्रोफेशनल रिलेशंस भी आपके बढ़ते हुए देखे जाएंगे। इनका आपको लाभ भी प्राप्त होता हुआ देखा जाएगा। वहीं देखिए बहुत लंबे समय बाद 7 जून को मंगल देव अपना राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे सूर्यदेव के घर में। हालांकि सूर्यदेव इस दौरान बहुत ही शुभ स्थिति में हैं और सूर्य के घर में चले जाएंगे। तो सूर्य के घर में क्योंकि मंगल देव और सूर्यदेव की बहुत ज़्यादा मित्रता है, एक दूसरे के सानिध्य में बहुत अच्छा समय व्यतीत करते हैं। और देखिए सूर्यदेव राजा हैं और ये सेनापति हैं और केतु का इनके साथ गोचर होगा। तो केतु देखिए जिस भी ग्रह के साथ होते हैं उस जिस भाव में होते हैं उसमें 16 गुना वृद्धि कर देते हैं। अब एक विद्वान वर्ग कहता है कि केतु गुरुवत कार्य करते हैं और गुरु यहाँ पर धन भाव में बैठे हुए अच्छे प्रभाव देने के लिए जाने जाएंगे। दूसरा विद्वान वर्ग कहता है केतु कुजवत कार्य करते हैं, कुजवत यानी मंगलवत। तो दोनों ही ग्रहों के साथ इस समय केतु का जो है बहुत अच्छा रिस्पांस देखा जाएगा। तो यहाँ पर आपकी सुखियों में वृद्धि होती हुई अचानक देखी जाएगी। जो भी होगा अचानक, लेकिन क्या होगा इस दौरान आपके अंदर जो प्रवृत्ति होगी वो थोड़ी सी उचाट सी होगी। समस्त सुख होंगे आपके पास, लेकिन आपको उनसे विरक्ति सी उत्पन्न होती हुई देखी जाएगी। माता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की समस्या थी या माता से अलगाव की स्थिति बनी हुई थी या माता से किसी प्रकार की दूरी बनी हुई थी, इनको समाप्त करेंगे यहाँ से बैठकर। घर के लिए आप कुछ प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते थे या घर में कुछ नयापन कर लाना चाहते थे, घर के लिए कुछ चीज़ें खरीदना चाहते थे, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। इस दौरान घर के अंदर कोई भी मांगलिक कार्यक्रम करना, छोटी मोटी कथा कराना भी आपके सुखों में विशेष वृद्धि कर सकता है। इस दौरान थोड़े से आपके यात्रा के योग बनते हुए दिखाई देंगे। जो भी व्यावसायिक यात्रा या तीर्थ यात्रा आपकी बेहद सफलतम रहने वाली हैं। इस दौरान थोड़ा सा आपको क्या है कि अचानक धन की प्राप्ति भी हो सकती है। जीवन साथी का आपको साथ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। प्रेम संबंध जो है काफ़ी आपको सौहार्दपूर्ण प्राप्त होने वाले हैं। स्टूडेंट्स वर्क थोड़ा सा डाइवर्ट रहने वाले हैं। हालांकि जो लोग भी अचानक धन लाभ के इच्छुक होते हैं यानी कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या फिर लॉटरी वगैरह इस चीज़ों में ज़्यादा अपना समय बिताते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय काल काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। हालांकि कोई भी इस प्रकार का डिसीजन लेने से पहले कुंडली का अपनी जो जन्म कुंडली है उसका एनालिसिस करवाना बिल्कुल भी ना भूलें। इस दौरान अगर हम गृहिणी वर्ग की चर्चा करें तो गृहिणी वर्ग भी देखिए बहुत ही प्रसन्नचित्त प्रफुल्लित रहने वाली हैं और अपने घर की तमाम साजो सज्जा और थोड़ी से फेरबदल करने में उनकी बेहद रुचि रहने वाली है। इस दौरान घर के लोगों की दृष्टि में काफ़ी सम्माननीय रहने वाली हैं और इस दौरान उनको घर के लोगों से काफ़ी सराहना भी प्राप्त होने वाली है। अब देखिए बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में इन ग्रहों की स्थिति विषम होगी। तो देखिए हम डेली आपको
किसी ना किसी ग्रह के बारे में अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि जो भी ब्रह्मांड में परिवर्तन होता है और किसी किसी दिन तो ब्रह्मांड में दो दो परिवर्तन होते हैं, तो देखिए उसके आधार पर हम अपने वीडियोज़ में आपको अपडेट करते रहते हैं। अगर उससे विपरीत प्रभाव किसी ग्रह का आपको प्राप्त हो रहा है तो समझ जाना चाहिए कि वो ग्रह आपके लिए दुष्प्रभाव निर्मित कर रहा है। तो सर्वप्रथम आपको उस ग्रह के उपाय करने चाहिए। तो हम आपको नित्य बीज मंत्रों के जाप बताते रहते हैं, अन्य उपाय भी छोटे मोटे बताते रहते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 5 ऐसे देवी देवता जो आपके 9 के 9 ग्रहों को कंट्रोल करने में सक्षम हैं। हालांकि देखिए ये 9 देवी देवता ऐसे हैं जो चाहे तो पूरे ब्रह्मांड को आपके कंट्रोल में कर दें। तो इसके लिए सर्वप्रथम गणेश भगवान, गणेश जी की नित्य 3 दुर्वा चढ़ाकर, या फिर आप गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, गम बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर बुधवार के दिन व्रत रहकर गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाएं। गणेश जी जो है आपके लिए बहुत शुभ स्थितियों का निर्माण करेंगे। दूसरे नंबर पर हमारे आते हैं भोलेनाथ जी। भोलेनाथ जी के शिव सहस्त्र नाम का जाप सुनाकर या फिर उनको जल चढ़ाकर जो भी क्रिया करनी है वो नियमित करनी है। दुग्धाभिषेक करके, नमः शिवाय का नियमित जाप करके, साथ ही साथ आप सोमवार का व्रत कर सकते हैं, सोम की पूरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। आपके 9 ग्रहों की अनुकूलता आपको प्राप्त होगी। तीसरे नंबर पे आते हैं विष्णु भगवान। विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना, केले का नियमित पूजन करना, या फिर विष्णु जी के चरणों में हल्दी, एक चुटकी हल्दी नित्य समर्पित करना, या फिर आप विष्णु जी के बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं, या फिर आप दुर्गा माता की पूजन कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के सिंध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना, माता दुर्गा को दुम बीज मंत्र का जप करना, यह आपके माता दुर्गा की अनुकूलता प्राप्त कराएगा। इसके अतिरिक्त हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। देखिए सबसे प्रभावी देवता होने के कारण आप हम बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, मीठी रसदार मिठाई का भंडारा कर सकते हैं। अब भंडारा ज़रूरी नहीं है कि लाखों करोड़ों लोगों की किया जाए, आप थोड़ा सा बूंदी